नमाज पठन के लिए मस्जिद में या खुली जगह पर, जैसे हर साल अपने यहाँ ईदगाह मैदान में छावनी में होता है, शाहगंज में होता है और भी कई जगह होता है, तो ऐसी खुली जगह पर या मस्जिदों में एक साथ नहीं आना है। इसके पहले जो गाइडलाइन निकली थी उसमें बताया गया था कि जो एक व्यक्ति जो ध्यान रखते हैं उनके साथ एक और व्यक्ति, वो जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी, लेकिन हर बार ये मस्जिद या पब्लिक प्लेस में न करते हुए सभी धार्मिक कार्यक्रम अपने अपने घर में ही अपने को मनाना है। और नमाज पठन के लिए मस्जिद में या खुली जगह पर, जैसे हर साल अपने यहाँ ईदगाह मैदान में छावनी में होता है, शाहगंज में होता है और भी कई जगह होता है, तो ऐसी खुली जगह पर या मस्जिदों में एक साथ नहीं आना है। इसके पहले जो गाइडलाइन निकली थी उसमें बताया गया था कि जो एक व्यक्ति जो ध्यान रखते हैं उनके साथ एक और व्यक्ति, वो जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी, लेकिन हर बार जैसे हम लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं अलग अलग जगहों पर, उस तरह से इस बार इकट्ठा नहीं होना है। तीसरी बात कि जो इसके पहले गाइडलाइन हम लोगों ने, सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी जो हमने आप सब तक पहुंचाई थी, दुकानों के खुलने के जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर दुकान खुलेंगे, उसके अलावा दुकान नहीं खुलेंगे। अब तक तो पिछले 2-3-4 दिनों तक तो फॉलो हो रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि कल रात में कुछ जगह रात में बाज़ार चले थे। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने तौर से सब तक ये संदेश पहुंचाएं कि रात का बाज़ार नहीं खुल सकता है और केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं, किराना, सब्ज़ी, दूध इत्यादि, ये सुबह के टाइम 11 बजे तक और शाम में, अभी कलेक्टर साहब ने जैसे बताया, शाम में कुछ घंटों के लिए केवल उसी टाइम में दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा दुकानें नहीं खुलनी हैं और बाज़ार में किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी है। और इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें जो आया है कि पूरे स्टेट में रात के वक्त में 144 धारा लगाई गई है, रात का कर्फ्यू है, और इसके लिए रात के वक्त फेरी जो ये होता है, ठेला या फेरी वाले, इनके स्टॉल नहीं लगने हैं। तो अभी मैं जैसे बता रहा था कि पिछले 1-2 दिनों से रात में कुछ जगह बाज़ार लग रहे हैं, तो सरकार का यह कहना है कि इस तरह के बाज़ार नहीं लगने चाहिए। उसी तरह से किसी भी प्रकार की मिरौनक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या कोई भी राजकीय कार्यक्रम रमज़ान ईद के मौके पर नहीं लिए जाएंगे। और फिर ये कहा गया है कि आप जैसे जो सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं समाज में, आप सभी के द्वारा और दूसरे भी माध्यमों के द्वारा ये जो सरकार की गाइडलाइन है इनको जनता तक पहुंचाना है, ताकि आखिरी आदमी तक जो समाज में है उन सब तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि कोरोना का जो फैलाव है उसको देखते हुए इस साल हम लोगों को ये बहुत ही सादे तरीके से खुदा की जो भी इबादत करनी है अपने अपने घर में रह के उसको इस बार करना है। और जो भी इसके दौरान सभी ने मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और कहीं भी बाहर जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इस तरह की गाइडलाइन दी गई है और आज आप लोग यहाँ पर आए तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम लोग जिला प्रशासन अपनी ओर से 24 घंटे काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए, और हम अपनी ओर से तो लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप साहिबान लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे, अभी तक आपने दिया है और आगे भी देंगे ऐसी हमको पूरी उम्मीद है, तो यही अपील करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आज हमने बुलाया था। और बहुत खुशी है आप सभी बड़े संख्या में यहाँ आए हैं और ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये आप जनता तक पहुँचाएँ, यही आप सभी से दरख्वास्त है। धन्यवाद। कुछ लोगों तक वो कॉपी आ भी रही है, इसके दायरे में रख के इसको सर्कल करके इसके साथ अगर आप रखेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप जो बात रखेंगे उस बात के बगैर तहत हम काम कर सकते हैं। थैंक यू। अब कमिश्नर साहब की वजह से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि बगैर लकड़ी के औरंगाबाद शहर को शांत करते हैं, तो दूसरे शहरों का हम सुनते हो तो बड़ा अफसोस होता है कैसा हाल है। और दूसरी बार कमिश्नर भी जिस तरीके से काम करे तो ये अच्छा है।
शुरू करेंगे, बस नाम के साथ शुरू करें। सर मैं रशीद मामू माजी महापौर रशीद मामू माजी महापौर। तो ये चीज से अब जैसे आपने जिसका हाईकोर्ट ने भी माना है, गवर्नमेंट ने भी माना है कि आपने 2 घंटे 5 से 7 तक के बढ़ा के दिए, सुबह के टाइम पर भी करे थे आज 5 से 8। तो ये जो चीजें थी इसकी वजह से हालत ऐसी हुई कि औरंगाबाद में भी कुछ लोग बड़े खुश है, वो अच्छी बात रही। लेकिन आप तक के आज का सुने कोई मस्जिदों में नहीं गए, घरों पे नमाज पढ़े करे। लेकिन ईद के अब तक इतनी रिक्वेस्ट थी कि ईदगाह के अंदर जो कमेटी के लोग हैं, जो 15-20 लोग हैं, तो वो ईदगाह में तो भी कम से कम नमाज पढ़े, एक हमारी राय थी। और मस्जिद के लिए वगैरह पे गाइडेंस निकाले कि सुबह 7:30 या 8 बस पूरे लोग वही 15-20 वही मस्जिद उसी टाइम पर। तो एक मसला अपना हल हो जा सकता है कि जो कहीं पर 7 बजे नमाज होती है, 8 बजे के 8:30, उसके बजाय एक ही टाइम अगर आपने रखे तो गाइडेंस गवर्नमेंट तक भी अच्छी जाएगी कि भाई एक ही चैन पर कोई चीज अपने पास से हुई है। क्योंकि सर ये नमाज ईद और ईद उल फितर, ईद उल 2 नमाज होती है जिसमें 6 तकबीर होती है, तो वो जरा पढ़ने के लिए ज्यादा सवाब मिलता है। और ये चीज ज्यादा चाह रहे थे लोगों ने कहा थी कि हम कोरोना के लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे ये बीमारी यहाँ से जाए। वो दुआ के लिए भी करता हूँ। कई जगह से गवर्नमेंट ने भी बताई है, गवर्नर ने भी बताया, मुख्यमंत्री कि आप दुआ करिए कम से कम हमारे लिए कि बीमारी के लिए। हम चाह रहे हैं कि आज तक जैसा हम जनता ने आपका बराबर सपोर्ट किया आज तक के, आपने भी जनता का सपोर्ट किया। हम चाहते हैं कि जनता को उसी तरीके से हमारे मौलाना रशीद नदवी साहब बैठे, मुफ्ती साहब, वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्यों इतना थोड़ा सा जरूरी। तो ऐसा एक हम गाइडेंस निकाले कि मस्जिद अगर महीने में 4 मस्जिदें 5 वो एक ही टाइम पे करो नमाज को। अगर 20-25 लोग इजाजत दे, ईदगाह में कमेटी के लोग 25 लोग भी अगर आ जाए 25-50 तो वो 4 ईदगाह औरंगाबाद में, और चारों ईदगाह वाले मान लेते वो ईदगाह वाले अष्टम से 5 दे दीजिए उनको जिसको ईदगाह में बुला रहा है। यानी पुलिस डिपार्टमेंट को तकलीफ भी नहीं होगी, महल्ले का महल्ले में काम हो जाएगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। और इसकी हम पब्लिसिटी नहीं करते हुए जैसे कोई दूसरे को मोहल्ले के मौका यहाँ पर डिसाइड करे कि मौलाना लोग सब कमेटी को बोलते हैं कि आप मस्जिद में इतने लोगों को नमाज पढ़ा लीजिए और उसका एक टाइमिंग एक रख दीजिए जैसे 8 तो 8, तो आपको काम लगा तो 15 मिनट में पूरा शहर का काम खत्म हो जाता है। और एक अच्छी बात होगी कि कलेक्टर और हमारे कमिश्नर साहब ने एक अच्छा काम औरंगाबाद शहर के लिए आपने जो कही ये सही है, लेकिन गवर्नमेंट के गाइडेंस है, गवर्नमेंट के गाइडेंस को मानते हुए, लेकिन आप दोनों की भी जिम्मेदारी को देखते हुए कैसा अगर आप हमारे सपोर्ट कर सकते हैं हमें, तो अगर आप सपोर्ट, हम भी आपको सपोर्ट के लिए तैयार आज तक थे, अभी भी रहेंगे, ये चीज चाह रहे हैं। लेकिन अब हमको उम्मीद है कि कलेक्टर साहब जैसा शहर में फिर क्या कर रहे हैं, म्यूनसिपल पुलिस के म्यूनसिपल, आज हमारी भी हमने आपकी भावना सुन के ये पूरा रमजान खामोशी से चलेगा। खाली ये 15 मिनट का सवाल है, अगर 15 मिनट आप हमारे को पैसा गाइडेंस निकाल के रास्ता दे सकते हैं तो 15-20 मिनट का टाइम दिए बड़ी क्या आपके सोशल मीडिया पर और न किसी चीज पर न दिया है न हम देंगे, इसलिए कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं और इसको हम फॉलो करते आएंगे। सर अगर कोई चीज ऐसी निकलती है, 2 चीजें सर कि अगर हम आपसे इजाजत मांगे तो जाहिर है कि आप भी गवर्नमेंट के हुक्म के पाबंद हैं, हम जानते हैं। कभी आप अपनी जबान से हाँ नहीं कहेंगे और न शायद कह सकते हैं, इसलिए कि आप उनके पाबंद हैं। अब दूसरा एक और तरीका है सर कि अगर किसी से कोई गलती है, वो जरा सी चूक चाक भूल कुछ हो जाती है तो इग्नोर करने का भी एक तरीका है सर। हमारी बस ये दूसरी बात के सिलसिले ही में हम रिक्वेस्ट कर सकेंगे कि अगर किसी से कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो आप जरा थोड़ा सा सर उसको इग्नोर कर लें, और कोई ऐसी बात है तो अगर समझाने वाली तो आप हमसे अप्रोच करें या किसी को भेजें या मामू से के पास या अमीर शरीयत के पास या उलमा में से किसी के पास, हम उसको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ सर कि जितने 27-28 दिन रमज़ान के सुकून के साथ गुजरे, और अब ये बहुत अच्छी खबर है कि अब सिर्फ यानी 600 समथिंग जो है पॉजिटिव की न्यूज़ आई है आज की, और इसमें कमी आ रही है। और हमारे शहर औरंगाबाद की अब स्थिति जो है वो सुधर रही है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी हमारा शहर इस वबा से मुक्त हो जाए और आपकी कोशिशें वो बहुत कामयाब हो जाए और हमारे शहर को फिर से वही शांति और अमन और भाईचारे और हमदर्दी और खैरखाई नसीब हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको याद किया। बस हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि इस सिलसिले में ज़रा सी भी अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको इग्नोर करें और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। साहब का बोला तो नजर चुकी नहीं
बस थोड़ा नजर चुकी थी। हेलो, मेरा नाम एजाज सदर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ईदगाह के अंदर अगर परमिशन दें, आपके इख्तियार है, कलेक्टर साहब को इख्तियार है, सीडी साहब को इख्तियार है, आप लोग दे सकते हैं, तो कम से कम 50 लोगों की तो परमिशन दिए तो मेहरबानी होगी। इतने ही बोलना है, अगर आपके इख्तियार से आप इतना कर सकते हो तो कीजिए। वैसे नमाज में सब दुआ ही करते, सबके लिए दुआ होती है, पूरी अवाम के लिए होती है, कोरोना से की बीमारी दूर होने के लिए भी होती, तो आपके इख्तियार का इस्तेमाल करके अगर आप दिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। अलग अलग फेस्टिवल रहे, त्यौहार रहे, वो हम लोग मना नहीं पाए हम, लेकिन उम्मीद की किरण है कि जैसे ही ये सब एक बार ठीक होगा, हम सारे फेस्टिवल, औरंगाबाद में तो सभी धर्म के लोग सभी फेस्टिवल मिल के मनाते हैं बहुत जोश के साथ। तो जब भी ये पूरी तरह से बीमारी हमारे बीच से चली जाएगी, तो हम लोग फिर सारे जो त्यौहार है एक साथ मिल के जोश से खुशी से मनाएंगे। आज जो सरकार ने गाइडलाइन भेजी है, आपने जैसे कहा सभी की ओर से इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, और आज का उद्देश्य यही था कि आपके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि सरकार की इस तरह की गाइडलाइन है और हमको ये फॉलो करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपके बात लोग ज़रूर मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। तो हम ये मीटिंग आज इसी बात पर ख़त्म करते हैं कि ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये हमारी भलाई के लिए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि फेस्टिवल को उस जोश के साथ न मनाया जाए, लेकिन अभी जो मजबूरी है हम सबके सामने, उसके मद्देनज़र ये सब गाइडलाइंस आई हैं। तो आप लोगों ने जो आश्वासन दिया है वो उससे हम लोगों को भी बहुत ढांढस बंधा है, हम लोगों को भी मजबूती मिलती है, और आप सभी के मदद से, हेल्प से शहर के लिए, ज़िले के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और आपकी इसी तरह हेल्प होती रहे, यही हमें उम्मीद है। धन्यवाद, शुक्रिया।